हर खबर से बाखबर, हमारी ये हर खबर पर नजर। एशियन टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। औरंगाबाद हलके लोकसभा से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी। पर्चे नामजदगी दाखिल करने के लिए आज औरंगाबाद में भारी रैली के साथ इम्तियाज जलील औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। रैली में औरंगाबाद के मेहबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। बूढ़े, जवान, माजूर हर एक ने इस रैली में शिरकत की और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इम्तियाज जलील ने मीडिया से बात करते हुए रैली में शामिल सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अनवर, एशियन टीवी न्यूज़, हैदराबाद। मैं औरंगाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज कड़ी धूप के अंदर इतने सारे सरों का समंदर यहाँ पर आज देखने को मिला। वो इस बात का संकेत है कि औरंगाबाद अब बदलाव चाहता है, परिवर्तन चाहता है, औरंगाबाद एक चेंज चाहता है और उसी का नतीजा है कि आज हमें इतनी हिम्मत मिली है कि अब हम ये इलेक्शन पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं। हमें पूरा यकीन है कि 23 तारीख के दिन औरंगाबाद की जनता हमारे साथ खड़े रहेगी और हमें भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगी। मैं पूरे औरंगाबाद का ही नहीं, महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मजलिस को चाहने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी के जितने भी पदाधिकारी हैं, मजलिस के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहने वाले हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करूंगा जो कई 100 किलोमीटर दूर का सफ़र पार करके इस घड़ी के अंदर आए हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि इस बार औरंगाबाद में MIM और वंचित बहुजन आघाड़ी एक नए इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं। साहब खड़े हो रहे हैं, तो एक किस तरह से आप खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं और किस तरह खुशी का माहौल दिख रहा है आपको औरंगाबाद में? 30-40 साल के बाद खुशी महसूस कराया है और ये खुशी इंशाअल्लाह ताला जीत के अंदर बदलेगी। और ये खुशी इसलिए महसूस हुई कि विकास की खुशी है। साहब ने हम पर भरोसा करके टिकट दिया और साहब ने कहा कि जीत कर ही आना। इंशाल्लाह हम 23 तारीख के दिन वो पैमाने पर वोटिंग करने वाले। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि औरंगाबाद शहर में और ग्रामीण शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी का जो हमारा कैंडिडेट है सैयद इम्तियाज जलील साहब, कम से कम 80% वोटिंग होंगी इंशाल्लाह और हम हमारी पूरी जी जान ताकत पूरी लगाने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने वंचित घटक दल हमारे साथ में, जिसमें धंगर समाज है, आदिवासी समाज है, ऐसे समाज है जिनके साथ में कभी सियासी इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपको खास तौर से बता दें कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर ऐसा उनके अंदर इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत है कि सबसे पहले भेदभाव की राजनीति खत्म करेंगे, नंबर 1 बात। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना डेवलपमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो लेके आएंगे। आप फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहाँ होने जा रहा है शेंद्रा में, इसमें वो लेके आएंगे। पर्यटक का एक बहुत बड़ा यहाँ पर पोटेंशियल है, उसका यूज हमारे खासदारों को भी मालूम ही नहीं, उसका यूटिलाइज करेंगे। हम तो ये सबसे पहले औरंगाबाद शहर का बदलाव महसूस कर रहे हैं। औरंगाबाद शहर हर विकास काम से पीछे, इंडस्ट्रियल एरिया से पीछे, हर चीज में पीछे, और हम अनपढ़ लोगों को वोट नहीं करेंगे। इंशाल्लाह इस बार हमारे एजुकेटेड MLA आमदार इम्तियाज जलील साहब को भारी बहुमत से चुनकर लाएंगे इंशाल्लाह। पढ़ा लिखा MP आता है तो इस शहर का और बहुत सारा विकास हो सकता है। तो जलील साहब तो बहुत बड़े पत्रकार रहे हैं, औरंगाबाद के आज एक बहुत बड़ी हस्ती है और उनको इस देश के हो सकता है कल के प्रधानमंत्री हो बाला साहेब आम्बेडकर, तो उनके जरिए उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी का उनको पूरा पाठिंबा है। इस वजह से अब कोई वो कहते हैं ना कि सारे कायनात में हिमालय सबसे बड़ा है, उसको कोई झुका नहीं सकता। और अब इम्तियाज जलील को चाहे कितने भी तूफान आए, दिल्ली जाने से कोई रोक नहीं सकता।
हिंदुस्तान को फतेह करते हैं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो। खुदा के लिए मजलिस के वास्ते वाबस्ता रहो, मुत्तहिद रहो। अरे ये लोग, ये बबल है, ये मौसमी मेंढक है, बस उठते हैं चले जाते हैं। जमात रहने वाली है। और ये भी कहूंगा कि ये हल्के की जिम्मेदारी जमात की है और अकबरुद्दीन ओवैसी की है, हम सब की है। अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो हम अपने गलती की इस्लाह करेंगे, लेकिन हम आपके हैं, आप हमारे हैं। आपका हमसे रिश्ता है, हमारा आपसे रिश्ता है, और ये रिश्ता हक है। इस हक को कोई खींच नहीं सकता। मजलिस का है, मजलिस का है, मजलिस का है ये अरमान। मजलिस का है, मजलिस का है, मजलिस का है ये अरमान। मसलकों के झगड़ों से परे एक हो जाए मुसलमान। मसलकों के झगड़ों से परे एक हो जाए। बोलो तुम्हारे मोदी को। मजलिस है, हम हैं। जब तक हम जिंदा हैं, 2 घंटे तक आप मुकाबला करो, 2 घंटे के बाद हम आके मुकाबला कर लेंगे। आघाड़ी और एमआईएम की तरफ से हमने अपना नॉमिनेशन फाइल किया है, और हमें खुशी इस बात की हो रही है कि औरंगाबाद में कई सालों के बाद एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि यहाँ के सभी जात धर्म मजहब के लोग अपने अपने झंडे, रंग बिरंगी झंडे लेकर यहाँ पर पहुँचे हमारे इस नॉमिनेशन फॉर्म को भरने के लिए। ये एक वही औरंगाबाद है जो आज से कई साल पहले यहाँ पर देखा गया था, लेकिन जब से शिवसेना आई तो उनका मुद्दा सिर्फ यही हुआ करता था, इलेक्शन जब भी आता हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, औरंगाबाद संभाजी नगर, या खान चाहिए या बांध चाहिए, इन्हीं मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ते। अब जो कट्टर शिवसैनिक है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भले ही अलायंस के अंदर आए, लेकिन वो भी धीरे से कान में बोलते हैं कि इम्तियाज़ भाई खैरे का बहुत हो गया, इसको गिराओ किसी तरह से। तो अब ऐसी सूरत आ गई है, हम लोगों ने यहाँ पर आए, अपना फॉर्म भरे हैं, लोकतंत्र है, हर कोई अपना ताकत दिखाएगा, आजमाएगा, जनता जिसे चाहेगी। हम समझते हैं कि आज औरंगाबाद को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, कचरा का जो समस्या है, ये पूरे देश में हमारे शहर का नाम बर्बाद किया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये जो बैठे हुए हैं महानगर पालिका में, यही शिवसेना वाले हैं। जो खासदार साहब पिछले 20 साल से बैठे हैं, इनका सिर्फ एक ही धंधा चलता रहा, कचरे में से कुछ पैसा मिलता क्या, पानी में से कुछ पैसा मिलता क्या, सड़क बनाने में से कुछ कमीशन मिलता क्या। तो ये जो धंधे, एक संस्कृति इन्होंने महानगर पालिका के अंदर और औरंगाबाद के अंदर शुरू रखी थी कि जनता जाए भाड़ में, अपने को क्या मिलता है ये
अब हम उनको क्या देने वाले हैं? 20 साल हो गया है, अब ये रेजिग्नेशन लेटर लो और घर पे जाकर सो जाओ। क्या एमआईएम और वंचित आघाड़ी तारीख रकम करेंगी? बिल्कुल यकीनन हम तारीख ये करेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, वो समाज जिन्हें कभी भी यहाँ पर कोई राजनीतिक ताकत नहीं दी गई थी, उन सभी लोग एक साथ मिलकर आए, सभी समाज एक साथ मिलकर आए हैं और यकीनन एक परिवर्तन की ज़रूरत है। इस वजह से आज इतने सारे लोग सड़कों के ऊपर तपती धूप में जब आते हैं तो ना तो उनको पैसा दिया गया, ना कोई गाड़ियाँ लाई गई उनके लिए, ये खुद से चलकर आए और उन्होंने हमारे आवाज़ के साथ आवाज़ लगाई कि अब बहुत हो चुका है, अब की बार अम्बेडकर सरकार।